नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। क्या आप जानते हैं महाभारत काल में एक ऐसी भी एकादशी आई जिसने महाबली भीमसेन को असमंजस में डाल दिया था। एक ऐसी एकादशी जिसका केवल एक दिन का व्रत रखने से पूरे वर्ष की सभी 24 एकादशियों का फल एक साथ मिल जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पांडव एकादशी की, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। अक्सर लोग इस कठिन व्रत की सही विधि और इसके पीछे जो छुपा हुआ वास्तविक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण है उसको क्यों नहीं जानते। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे व्रत की पूजा विधि और इसमें क्या दान करना है, ये सब जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और एकादशी पर वो एक सबसे बड़ी भूल जो है वो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, तो आपको अंत तक बने रहना है। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं इस व्रत का नाम आखिर पांडव एकादशी क्यों पड़ा। पद्म पुराण के अनुसार महाभारत काल में युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती सहित सभी पांडव हर महीने की दोनों एकादशियों का व्रत पूरी निष्ठा के साथ रखते थे। परंतु पांडुपुत्र भीमसेन के साथ एक बहुत ही बड़ी दुविधा थी। भीमसेन के उदर यानी कि पेट में एक ऐसी अग्नि थी जिसके कारण उनको जो है अत्यधिक उनका भूख लगती थी। भूख उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता था, वो चाह कर भी भूखे रह ही नहीं पाते थे। एक दिन भीमसेन अत्यंत व्याकुल होकर महर्षि वेदव्यास जी के पास पहुँचे और बोले, हे परम पूज्य पितामह, मेरे परिवार के सभी सदस्य एकादशी का व्रत रखकर भगवान नारायण की भक्ति करते हैं, लेकिन मैं भी पूर्ण निष्ठा से प्रभु की आराधना करना चाहता हूँ, परंतु मेरी जो भूख है वो इतनी तीव्र है जिसके कि कारण मैं भूखा ही नहीं रह सकता। बिना भोजन के मैं व्याकुल हो जाता हूँ, तो कृपया मुझे कोई ऐसा सुगम मार्ग बताइए जिससे मैं व्रत के पुण्य से वंचित ना रहूं और मेरा कल्याण हो सके। भीमसेन की इस अत्यंत सरल और सच्ची व्यथा को सुनकर महर्षि वेदव्यास जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे भीम, तुम चिंता मत करो। यदि तुम वर्ष भर की सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख सकते तो तुम ज्येष्ठ मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसका व्रत रख लो। इस व्रत में तुम्हें सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक अन्न और जल का पूर्ण त्याग करना होगा। जो भी मनुष्य इस परम कठिन निर्जला व्रत को पूर्ण करता है उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। व्यास जी की आज्ञा पाकर महाबली भीम ने पूरे साहस के साथ इस व्रत को किया और उन्हें इस कठिन तपस्या में सफलता मिली। इसी कारण सनातन परंपरा में इसे पांडव एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी, अगर आप इस दिन रहते हैं तो 24 एकादशियों का फल इस एक दिन व्रत करने से आपको मिल जाता है। चूँकि यह साल का सबसे कठिन और महत्वपूर्ण व्रत है, इसलिए इसकी पूजा विधि भी उतनी ही विशेष और शुद्ध होनी चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, अब पूजा कैसे करेंगे। तो आपको नियमों की शुरुआत कब से होती है। एकादशी जो है वो 3 दिवसीय महापर्व है। एकादशी व्रत के दिन, व्रत के एक दिन पहले यानी कि दशमी को एकादशी व्रत के नियम एक दिन पहले से यानी कि दशमी की रात से ही शुरू हो जाता है। दशमी की रात को सात्विक भोजन करना है आपको और मन में नारायण का ध्यान आपको करते हुए ही सोना है। ब्रह्म मुहूर्त में आपको संकल्प लेना है। सुबह एकादशी के दिन, एकादशी के दिन सबसे पहले आप सूर्योदय से पहले उठ जाइए, स्नान कर लीजिए और निवृत्त हो जाइए। इसके बाद हाथ में गंगा जल तिल लेकर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लीजिए। तो ध्यान रहे, इस पूजा में अक्षत यानी कि चावल का प्रयोग बिल्कुल भी वर्जित है, इसलिए अक्षत के स्थान पर केवल तिल का उपयोग करना है।
तो आज गुरुवार है, इसलिए गुरुवार को आप काला तिल नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि वो शनि को समर्पित है। तो इसलिए आप उजला तिल आज भगवान को जरूर चढ़ाएंगे। अक्षत का आज उपयोग नहीं करेंगे इस एकादशी में। भगवान विष्णु का उसके बाद पूजन शुरू करेंगे। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाइए। उन्हें पीले पुष्प, पीला चंदन, धूप, तुलसी दल ये सब आप अर्पित कीजिए, भगवान को भोग लगाइए। ध्यान रखिएगा, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते को कभी भी तोड़िएगा मत। एक दिन पहले ही आप तुलसी का पत्ता तोड़कर और रख लीजिए। इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी पत्र को तोड़कर आप अपने घर में रख लीजिए, क्योंकि एकादशी को जो है तुलसी कभी नहीं तोड़ना चाहिए। उसके बाद पूजा के दौरान पूरे दिन मन में एक ही आपका मंत्र चलना चाहिए। भगवान विष्णु का जो महामंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर मानसिक जाप, भले ही आप पूरे दिन कुछ भी काम कर रहे हो लेकिन मानसिक जाप जो है वो करते रहना चाहिए। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान का ये बोल सकते हैं ये फेवरेट मंत्र है, भगवान को ये मंत्र बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब आते हैं इस व्रत के मुख्य भाग पर, यानी कि जल का त्याग और दान पर। तो शास्त्रों के अनुसार इस व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती। केवल पूजा के समय आचमन के लिए आपने जो 3 बूंद जल की अनुमति होती है उतना ही लिया जाता है। इस भीषण गर्मी के मौसम में बिना पानी के रहना साक्षात अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने जैसा एक तप है। परंतु यदि कोई वृद्ध हो, बीमार हो या फिर कोई शारीरिक असमर्थता हो तो फिर निर्जल व्रत नहीं रख सकता, तो आपको निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए। फिर आपको थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। और फलाहार भी अगर बहुत दिक्कत में है तो फलाहार भी आप ले सकते हैं, लेकिन आज निर्जला एकादशी है तो आप निर्जल ही रहें। भगवान आपकी शारीरिक क्षमता नहीं बल्कि आंतरिक श्रद्धा देखते हैं। अगर आप बीमार हैं तो कभी भी अपने आप को ज़बरदस्ती मत उसमें डालिए और तबीयत खराब हो जाए, भगवान ये कभी नहीं चाहते। इस ज्येष्ठ मास की तपती हुई गर्मी में दान का जो है अत्यंत महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा कई गुना बढ़ जाता है। तो आपको क्या करना है, मुख्य रूप से इन चीज़ों का दान करना है। सबसे पहले मिट्टी का एक घड़ा, जिसमें कि स्वच्छ जल से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा आपको आज दान जरूर करना चाहिए। इस मौसम में जैसे कि खरबूज, तरबूज, आम ये सब जो है ये सब आपको जरूर दान करना चाहिए। हाथ का पंखा, छाता ये सब भी आप दान कीजिए। किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को सत्तू, वस्त्र, दक्षिणा ये सब देना बहुत ही शुभ है आज के दिन। तो शास्त्र कहते हैं जो मनुष्य इस दिन प्यासे जीवों को पानी पिलाता है और जल से भरे हुए घड़े का दान करता है, उसके जीवन से सारे कष्ट, पितृदोष एक झटके में समाप्त हो जाते हैं। व्रत का पूरा फल आपको तभी मिलता है जब आप उसका जो पारण है सही समय पर शास्त्र सम्मत तरीके से किया जाए। यानी कि 25 जून को एकादशी है और तिथि जो है 8-13 बजे तक यह रहने वाला है। इसके बाद जो है क्या करना है आपको, नेक्स्ट डे यानी कि 26 जून की सुबह हरिवासर की अवधि समाप्त होने के बाद ही शुभ मुहूर्त में पारण करना है। पारण हमेशा सात्विक भोजन से करें और पारण करने के पहले किसी ब्राह्मण को अन्न या दान की सामग्री अवश्य निकालें आप। इस भीषण तपन में भगवान नारायण के प्रति आपकी यह जो श्रद्धा है हमारे जीवन को सुख समृद्धि में से भर देगी, यही हमारी प्रार्थना है। यदि आप भी इस पावन दिन का हिस्सा बन रहे हैं तो नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय पुरुषोत्तम नारायण लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। सनातन धर्म के ऐसे ही प्रामाणिक और शोध परक शास्त्र सम्मत ज्ञान के लिए हमारे चैनल सनातन आराधना को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सनातन आराधना को भरपूर प्यार दीजिए। अपना ख्याल रखिए और नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टॉपिक पर चाहते हैं ज़रूर बताइए। नमस्कार।